ये है राकेश, जिसको एक गेमर बनना था, लेकिन बने कैसे, इसके मोबाइल में तो गेमिंग बंटी के साबुन से भी स्लो होती थी। और फिर राकेश को बंगाली बाबा ने दिया प्रसाद, मतलब एक गेमिंग फोन। और फिर राकेश से बन गया रॉकी। आज हमारे पास दो ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिनका जन्म ही गेमिंग के लिए हुआ है। ये वाला आपको मिलेगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे नूबिया रेड मैजिक 8 प्रो के बारे में, जिसपे है चांदी का वर्क। आजकल चांदी का जमाना तो गया। तो चलिए खोल के दिखाता हूँ बॉक्स को। तो कुछ और ही समझ रहा था। तो खोल दे, इसका बॉक्स कुछ ऐसा निकलता है जिसमें हर तरफ कुछ ना कुछ कारीगरी कर रखी है। और सबसे ऊपर मिलता है ये हीरो एनवेलप, जिसने पता नहीं क्यों बिना बाइक के हेलमेट पहन रखा है, लगता है गेमिंग के लिए तैयार है। इसमें सबसे पहले है ये सिम इंजेक्टर पिन, उसके बाद ये मोटा सा डॉक्यूमेंटेशन जिसको हमने पूरा पढ़ लिया है। बट भाई आपने तो खोला तक नहीं। कुछ पूछा मैंने कुछ। और एक हार्ड सा टीपीयू केस। और उसके बाद है हमारा फोन, जिसको ऑब्वियसली हम बाद में दिखाएंगे। और ग्राउंड फ्लोर पे है एक 65 वोल्ट का चार्जर और ये किए टाइप C to C केबल, रेड एक्सेंट, अगेन इट्स रिप्रेजेंट गेमिंग। और दैट्स ऑल। अब इन सबको करते हैं साइड और चलते हैं अपने फोन के ऊपर। तो कुछ ऐसा दिखता है ये फोन, जिसमें भाई फैंस लगे हुए हैं दोनों साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम्स हैं और ये अपने पैरों पे काफी अच्छे से खड़ा रख सकता है, वो भी हर साइड से। और इसमें दोनों तरफ कूलिंग फैंस लगे हुए हैं जो 20,000 आरपीएम पे वर्क करते हैं और इसको ठंडा रखने में पूरी मदद करते हैं। बैक में मैट फिनिश मिलती है, ट्रिपल रियर कैमरास हैं, ये फ्लैट डिजाइन है जो पूरा का पूरा आईफोन 14 प्रो मैक्स की याद दिलाता है। कम से कम वो एजेस पे तो राउंड हो जाता है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा ही सिमेट्री बना दिया भाई। अगर आपने कभी सोनी की जी सीरीज को यूज किया होगा तो डेफिनेटली ये फोन आपको हाथ में लेते ही उसी की याद दिलाने वाला है। ये 8.9 mm की थिकनेस पे आता है और इसका वेट है 228 ग्राम। पीछे की तरफ बहुत सारी चीजें मेंशन है और चारों तरफ आप इसकी लाइट जला सकते हो। सिंपली आपको सेटिंग में जाके इसको ऑन कर लेना है और आपका पूरा फोन जगमगा उठेगा, बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ आपने एक गेमिंग फोन पकड़ा हुआ है। साथ ही दो शोल्डर ट्रिगर्स भी मिलते हैं जो आपको गेमिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और इनका रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा है। और जैसे सोनी के फोन में राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको एक बटन मिलता था कैमरा के लिए, वैसे ही यहाँ पे एक गेमिंग बटन मिलता है जिसको ऑन करते ही आप सीधे गेमिंग मोड में चले जाते हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और उसके बाद आपके फोन की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल। और वैसे ही इसके फैंस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं और ये पूरा एकदम मशीन की तरह काम करने लग जाता है। ये भाई एक चीज मतलब अतरंगी है, इसको फील किया जा सकता है सिर्फ। बाकी इसके अंदर एक एज टू एज डिस्प्ले है जो आपको कहीं भी कोई डिस्टरबेंस नहीं देती है। 6.8 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ और ये 1300 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। नंबर ज्यादा समझ नहीं आया तो जस्ट इतना समझ लो कि हाँ आपको जितना रिक्वायर्ड है उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। और इन सबको प्रोडक्ट करता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। और एक चीज और है जो इस फोन को बहुत ही ज्यादा यूनिक बना देती है और वो है इसका इन डिस्प्ले कैमरा। अब तक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सुना होगा, अब इन डिस्प्ले कैमरा भी सुन लो। और ये बिल्कुल इनविजिबल है, जब ऑन करोगे तभी दिखाई देगा, लेकिन इसकी वजह से क्वालिटी भी डाउन जाती है। लेकिन जब आप कंटेंट देख रहे हो तो आपको बिल्कुल 1% भी डिस्टर्बेंस नहीं आता। और क्योंकि ये एक गेमिंग फोन है तो 3.5 mm का जैक भी है और ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर्स हैं और इसके स्पीकर सीरियसली कान फाड़ है। साथ ही ये फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आता है जो बहुत ही कमाल तरीके से रिस्पॉन्सिव है। और क्योंकि एक गेमिंग फोन है तो हैप्टिक्स भाई बिल्कुल ठक 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 की तरह काम करते हैं। और इसके अंदर वायर्ड कास्टिंग है जिससे आप अपने पीसी में स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हो। बाकी सॉफ्टवेयर के मामले में बिल्कुल लेटेस्ट आपको मिलता है Android 13 और रेड मैजिक OS 6। और इसकी परफॉर्मेंस को तगड़ा बनाता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो मार्केट में सबसे ज्यादा लेटेस्ट और सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। ये 4 nm की आर्किटेक्चर में बना हुआ है और जितने भी टेस्ट हमने रन करे हैं सारे आपकी डिस्प्ले पे हैं। डेफिनेटली आप इसे जज कर सकते हो और भाई जज करने वाली चीज ही है। और इसकी परफॉर्मेंस की परीक्षा लेने के लिए हमने इसमें एक से एक गेम खेले हैं जिनके ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के हैं, जिनकी साइज सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी है और सारे गेम इसने बिना किसी लैग के, बिना किसी रुकावट के खिलवा दिए। मतलब इसमें आप गेमिंग करके मोबाइल गेमिंग के विराट कोहली बन सकते हो। और इतने से भी आपका पेट नहीं भरा तो इसके अंदर आती है LPDDR5X बेस्ड रैम और UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज जो बहुत ही ज्यादा अतरंगी फास्ट है। और इंडिया में कौन सा वेरिएंट आता है, किस चीजों के साथ आता है वो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमने ये डायरेक्टली
चाइना से ही उठवा लिया है, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि दुनिया जहान में क्या आ रहा है और इंडिया में क्या आने वाला है, या फिर क्या हम मिस कर रहे हैं। ये सब आप लोगों का प्यार नहीं तो और क्या है। बाकी भले गेमिंग फोन हो, कैमरा की भी बात कर ही लेते हैं, जब दिए हैं तो भाई रिस्पेक्ट। यहाँ में 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, जो होना ना होना बराबर है, थोड़े से काम के हैं। तो गेमिंग फोन के हिसाब से ठीक ठाक से कैमराज मिल जाते हैं, बाकी आप खुद से जज कर सकते हो। मतलब सेल्फी क्वालिटी तो ये देख लो कि आपको जो 10-12 हजार रुपए वाले फोन में मिलती है बिल्कुल वही मिलेगी। डे लाइट में ठीक ठाक पिक्चर मिल जाएंगी, लो लाइट बिल्कुल सोचना भी मत, क्योंकि ये एक गेमिंग फोन है तो उस हिसाब से सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। बाकी ये फोन 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है बैक कैमरा से, ऑब्वियसली प्रोसेसर की पावर है उसकी वजह से, वरना कैमरा तो इतने बड़े दिख नहीं रहे मुझे। और फ्रंट कैमरा से 1080p में ही रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और इस बार इन्होंने गेमिंग फोन के हिसाब से काफी बड़ा चेंज किया है, क्योंकि गेमिंग फोन में फ्रीक्वेंटली बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। ये फोन अपने साथ 6000 mAh की बैटरी को लेके आता है और 65 वोल्ट का चार्ज है, जो इसको बहुत ही जल्दी चार्ज करने में पूरा सहायक है। तो अब आपको बताना है कि आपको ये रेड मैजिक 8 प्रो कैसा लगा, और मैं ये चीज प्रो लेवल गेमर से सुनना चाहता हूं कि अगर ये इंडिया में आए तो आपको किस प्राइस रेंज के लगभग ये चाहिए। बाकी चाइना में इसकी प्राइस अराउंड 52,000 रुपीज है, और इस प्राइस के हिसाब से गेमिंग फोन और जितनी चीजें इसमें मिल रही हैं, आई थिंक कैमरा थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था, बाकी सारी चीजें काफी ज्यादा कमाल की हैं। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद नहीं भी आया है तो आगे आने वाले वीडियोस और भी कमाल होने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक वाइक करके एकदम बैठ जाओ, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में। तक के लिए